हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ नाउ। इसका साफ मतलब है अभी तत्क्षण जीने की कला, अभी में जीने की कला, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहने की कला। द पावर ऑफ नाउ एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे हार्ट टॉले ने लिखा है। यह पुस्तक वर्तमान क्षण की शक्ति पर आधारित है, यानी कि अभी में जीने की कला और मानसिक शांति की राह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान की शक्ति। लेखक एक हार्ट टोल हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन की शांति, आनंद और आत्मज्ञान को पा सकते हैं, बस एक बात पर ध्यान देकर, अभी पर, प्रेजेंट में। आपका मन आपका दुश्मन भी बन सकता है। लेखक बताते हैं हमारा मन लगातार सोचता रहता है, प्रति सेकंड सोचता है, और पूरे टाइम जोन में हर एक दिन हमें लगभग 70 से 80 हजार थॉट्स आते हैं। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पनाओं में ये मन हमेशा ही उलझा रहता है। यही मानसिक तनाव और दुख का प्रमुख कारण है। हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने विचारों को जीते हैं। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो दिन भर में कितने ज़्यादा पॉजिटिव और कितने ज़्यादा नेगेटिव सोचते होंगे। ये एक पैटर्न होता है। विचारों को पहचानना सीखिए, लेकिन उसमें खोइए मत। अगर आप उसमें खो जाते हैं तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। मन की चालाकी, ये मन बहुत ज़्यादा चालाक है। जागरूक बनिए, सोचने वालों से अवलोकन करने वाला बनिए, दृष्टा भाव रखिए। आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बुरा वो आपको बताता रहता है, समझाता रहता है, आर्ग्यू करता रहता है, किसी को एक्सप्लेन करने के बारे में या खुद को एक्सप्लेन करता रहता है, भागता रहता है। आपका मन बहुत चालाक है, कभी भी आपको खाली बैठने नहीं देगा। जी कि खाली मन से आप क्रिएशन बन सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको वर्तमान में जीना चाहिए। अभी ही जीवन है। टॉल कहते हैं कि अतीत गया हुआ है, भविष्य आया नहीं है, बस अभी का क्षण ही, प्रेजेंट पल ही सच है, बाकी सब मिथ्य है। क्योंकि हम अक्सर पास्ट की चिंताओं को लेकर घिरे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, आपसी तनाव और मन मुटाव बना के रहते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। इस चक्कर में हम प्रेजेंट को बिल्कुल पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे बिसरा देते हैं। जब भी आपका मन इस क्षण में या फिर किसी और क्षण में लग जाए और आप वापस से प्रेजेंट में आना चाहते हैं तो दो ही बात कह सकते हैं। पहला, ध्यान करें, गहरी सांस लें। अवलोकन से आप अभी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप डीप ब्रीथ को इनहेल और एक्सेल करते हैं, अपने हाथों को, मिट्ठू को बंद करें, 3 बार लॉन्ग ब्रीदिंग करें, अंदर से नाभि से सांस को खींचें, होल्ड करें 4 सेकेंड के लिए, काउंट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, 1 2 3 इस तरीके से, एंड देन वापस से उसे एक्सेल करें। जब आप पूरी तरीके से इस पल में होते हैं तब आप शांति का अनुभव करते हैं। यकीन मानिए, ये बहुत ही ज्यादा आनंददायक टूल है। आप इसे आजमा कर भी देख सकते हैं कि ये कैसे आपके जीवन को सुखमय बनाता है और आपको गहरी ध्यान में उतरने में, हर पल ध्यान में रहने में, हर पल जागरूक बने रहने में, हर पल प्रेजेंट क्षण में जुड़े रहने में आपकी मदद करता है। छोटी छोटी चीजों को पूरी जागरूकता से देखिए, जैसे कि बारिश की आवाज, हवा की सरसराहट, पंखे का चलना, कहीं दूर से आती हुई कोई आवाज, किसी बच्चे का रोना, कुकर से आती हुई सीटी की आवाज, ये सभी चीजें जागरूक है। अगर इस सभी बातों को या वॉइस को आप ध्यान देते हैं, आपका मन एकाग्र होना स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग के पीरियड में लगेगा ये क्या है, लेकिन आपका मन कहीं पे भी रहे, आप तुरंत ही कोई ऐसे टावर को, ऐसे किसी चीज को कैच कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अनदेखी घटनाओं को, या अपने आप को, आपके गट्स फीलिंग को, आपके इंट्यूशन को आप पकड़ सकते हैं। पीड़ा शरीर क्या है, हम अपने दर्द को भीतर ही भीतर जमा कर लेते हैं। टॉल बताते हैं कि हम मानसिक और भावनात्मक दर्द को अपने शरीर में जमा कर लेते हैं, इसे वो पेन बॉडी कहते हैं। जब हम पुराने घावों, गुस्से, नकारात्मक भावनाओं को पकड़ कर रखते हैं तो ये हमें अंदर से ही खा जाती है। इस पीड़ा को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है, और अपनी आजादी की भी। जागरूकता ही मुक्ति है।
हर विचार को पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए आप उनसे आजाद हो जाते हैं। जैसे मैं दुखी हूँ से मेरे अंदर दुख है ने परिवर्तन लाए। आप दुखी नहीं है, आप उसे देख सकते हैं। अहंकार और पहचान। हम खुद को चीजों, विचारों और कहानियों से जोड़ लेते हैं। हमारा मन बहुत ही ज्यादा शैतान है। वो चीजों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। लेखक कहते हैं हमारा ईगो यानी कि अहंकार हमेशा चाहता है कि हम खुद को किसी चीज से जोड़े रखें, जैसे कि पैसा, काम, रिश्ते, पहचान, नाम, सक्सेस। लेकिन ये सभी चीजें अस्थायी है। सच्ची पहचान तब मिलती है जब हम इन सब के पार जाकर अपने भीतर की शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने इनर वॉइस को पहचानते हैं। क्योंकि लाइफ इज राइज सन। इस तरह से अगर आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, तब आपको वो पहचान मिलती है। अपनी नज़रों में अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ती है, सेल्फ वैल्यू बढ़ती है, ना कि बाहरी दिखावट, बनावट जो इस दुनिया में हमारा मन को भटकाता है। ध्यान और अभ्यास। हर पल में एक ध्यान है, हर क्षण में एक ध्यान है, हर वस्तु में एक ध्यान है और ध्यान हर जगह है। ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, आसन कहते हैं, बल्कि एक अवस्था है। आप चलते, खाते, सोते, सांस लेते समय, डांस करते समय, गाना गुनगुनाते समय, गाना गाते समय, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते समय, स्टोरी लिखते वक्त या फिर खाना बनाते वक्त भी आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बस अवस्था है जिसमें आपको रहना है, ना कि जीना है। हर दिन थोड़ी देर खुद के साथ चुप बैठना शुरू करें। 24 घंटे में हम न जाने खुद के साथ कब बैठते हैं 5 मिनट। अगर हम मॉर्निंग के या फिर इवनिंग रात को सोते वक्त भी खुद के साथ थोड़ी देर के लिए अगर बैठना सीख जाएं, तो हम जरूर अपने आप से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं और अपने भीतर झांक सकते हैं। अपने भीतरी परिवेश को हम बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि ध्यान हर क्षण, हर पल आपके भीतर होता रहता है, घटता रहता है। बस आपको उससे जुड़ना है, उस पल में जीना है। कभी भी विचारों के गुलाम मत बनो। विचारों को अपने कंट्रोल में लेना सीखिए, ना कि विचार आपको अपने कंट्रोल में ले ले। अतीत और भविष्य को छोड़े, अभी वर्तमान में जीना सीखें। अपने भीतर की शांति और चेतना से जुड़ना सीखें। यही है द पावर ऑफ नाउ। शांति, सच्चाई और मुक्ति का रास्ता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली। और अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं इसका थोड़ा सा और डिटेलिंग करके भी ये समरी मैं लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते है जी।